हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम हमारे साथ में है एक कोच जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हैं और साथ साथ वो टीचर भी हैं। तो लाइफ में जो भी कुछ अगर चैलेंज आते हैं तो उनको कैसे हम जल्दी पा सकते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो वो कैसे काम करता है, तो ऐसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कैसे काम करता है और लाइफ में हम उन चीजों को कैसे जल्दी पा सकते हैं जिनको कि समय लगता है। तो आज हमारे साथ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच और मनी के बारे में कोच हैं वो, और साथ साथ टीचर भी हैं। तो उनसे जानते हैं कि कैसे ये उनकी लाइफ में कैसे उन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, उनके माइंड में ये चीज कैसे आई कि उन्होंने कैसे स्टार्ट किया। तो यस, वेलकम है एकता मैम आपका। तो आप प्लीज शेयर करिए। गुड इवनिंग हरविंदर जी। गुड इवनिंग। तो सबसे पहले मेरा नाम मैं मेरे बारे में थोड़ा कुछ बता देती हूँ। जैसा कि अभी हरविंदर जी ने बताया कि मैं एक शिक्षक हूँ। तो शिक्षक हूँ का पिछले 18 सालों से मैं लोगों के लाइफ में, बच्चों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हूँ और इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। लेकिन कहीं न कहीं मेरा ये जो सफ़र है एकता गुप्ता से लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बनने का या मनी कोच बनने का, पॉडकास्टर बनने का काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब सबने दौर देखा जो फ्लू हो गया था, कोरोना आ गया था, उसमें बीच में कोरोना में। जी, जी। बीच में जो कोरोना का जो दौर चला था उस फेज़ को सबने फेस किया और उसी यस यस। बीच में मुझे एक बहुत ही मज़ेदार सी चीज़ पता चली कि एक ह्यूमन बीइंग है जो जो चाहे वो कर सकता है। तो यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। ये सेंटेंस तो मैंने कई बार पढ़ा है और अपने बच्चों को पढ़ाया भी है। लेकिन उन दिनों में मुझे इन सेंटेंस का मतलब पता चला कि आप कैसे अपने भाग्य विधाता है। पहले हम अक्सर भगवान को बोलते थे कि आपने हमारे जीवन में ये कर दिया, वो कर दिया, कंप्लेंट का टोकरा उनके सर पे रख देते थे। लेकिन कोरोना के दौर में उस सिचुएशन में मुझे इस लाइन का मतलब समझ में आया और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में लोगों को अवेयर किया जाए। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है और मैं खुद इन चीज़ों को नहीं जानती हूँ एज़ अ शिक्षक होके जिसका काम एक्सप्लोर करना, जो मैं खुद नहीं जानती हूँ, क्यों ना उसे लोगों के पास अवेयर लेके जाए। तब मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया और आज मैं लाइफ कोच हूँ और मनी कोच हूँ। लाइफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में लोगों को अवेयर कराती हूँ और उनको बताती हूँ कि कैसे उनका माइंड जो चाहे उन चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकता है। तो बहुत ही बढ़िया मैम, आपने एकता मैम आपने बहुत अच्छे से बताया कि हमारी लाइफ में उसका कैसे रोल अदा किया आपके उसमें, कि आपको जब उसमें कोरोना काल में जब ये बहुत सारे लोगों को चैलेंज आया था और उस चीज से हम कैसे पार पा सकते हैं। तो ऐसे ही हम जानते हैं कि हम मनी के बारे में उसको कैसे हम उसे कर सकते हैं ताकि हमें वो जल्दी मिल पाए, या हमारी लाइफ में उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी सर, मनी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हर एक पर्सन के दिमाग में मनी को लेके अलग-अलग थॉट है। किसी को ज़रूरत पूरा करने का ज़रिया है, किसी को एन्जॉय करने का ज़रिया है, किसी की मजबूरी में फ़ायदा उठाने का ज़रिया है। तो हर एक माइंड में, हर एक बच्चे से लेके बूढ़े तक, हर एक स्टेज पे मनी का अपना अलग-अलग डेफिनेशन होता है। लेकिन जब से मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझा है, तो मैंने यही सीखा है कि मनी एक एनर्जी है, जिसको हम सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हैं। जब हम अपनी वैल्यू लोगों को देते हैं तो लोग लोग जो है उसे हमें मनी के रूप में रिटर्न करते हैं। तो मनी सिर्फ एक एनर्जी है और उसे हम सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कैसे हम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं मनी को अट्रैक्ट करने के लिए? तो सबसे पहले बात हरविंदर जी मैं बता दूं कि यस। जब हम छोटे होते हैं या हमारे दिमाग में अक्सर नेगेटिव ब्लूप्रिंट डाला जाता है, या तो फैमिली मेंबर्स के थ्रू या फिर सोसाइटी के थ्रू या फिर हम जहाँ जाते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में उनके थ्रू। कुछ लोग यानी कहते कि हैं जहां पे कि हम जो मनी चीज देखते हैं वही चीज हमारे दिमाग में वो पनपने लगती है, या ये कहें तो जी, यस। जी, बिल्कुल सही। तो बचपन से ही हमें ये बताया जाता है कि पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं, सँभाल कर खर्च कर। और
पैसे से आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। पैसे अगर मैंने कई बार सुना है, बहुत लोग कहते हैं कि वो आदमी रिच है क्योंकि उसने 2 नंबर का काम किया है। तो इस तरह का जो यस, ब्लूप्रिंट है हमारे दिमाग में कहीं न कहीं मनी को लेके एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है और जिससे हमें भी यही लगता है कि हाँ, पैसा तो बिल्कुल जितना हमें चाहिए उतना ही रहना चाहिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर हमारे पास पैसा है, तो हम अपनी पॉज़िटिविटी को दुनिया भर में स्प्रेड कर सकते हैं। तो बहुत पैसे बढ़िया। के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने ब्लूप्रिंट को चेंज करना होगा। अपने दिमाग में कैसे हम अपने थॉट लेके आते हैं पैसे के लिए उस पे काम करना होगा। यानी कि जैसे हमारे थॉट आएंगे, अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो नेगेटिव ही उसका रिजल्ट मिलने वाला है। अगर हम पॉजिटिव माइंड में वो चीजें लेके आते हैं तो नेचुरली है कि हमें उस चीज का पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। अगर कहते हैं कि ना मेहनत जी, करते हैं, मेहनत के साथ साथ स्मार्ट वर्क करते हैं, तो स्मार्ट वर्क के साथ साथ अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी यूज करने लगे तो और ज्यादा जल्दी वो चीजें जो है हमें ग्रैब होने लगेंगी, हम लाइफ में उसको जल्दी से अचीव कर पाएंगे। तो आपने जी। ऐसा कौन सा कोई चीज जो आपने जो अचीव करी है लाइफ में? सर सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अभी जो मैं बात कर रही हूँ आपके सामने और मैं कैमरा फेस कर रही हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी क्योंकि जब मैं छोटी थी या कॉलेज लाइफ तक भी, आफ्टर मैरिज भी, मेरे बच्चे होने के बाद भी लोग मुझे बोलते थे कि ये इसे बोलना आता है भी या नहीं। तो जब मैंने अपने आसपास के चैलेंजेस को फेस करना शुरू किया और काफ़ी डिप्रेस हो जाती थी, भगवान को कंप्लेन करती थी कि आपने मेरी लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों दिए हैं? क्या मैं ही हूँ दुनिया में एक जिसके पास प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है? देन स्लोली मुझे समझ में आया कि ये प्रॉब्लम्स मैंने खुद की क्रिएट की हुई है और तब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना शुरू किया, अफर्मेशंस का यूज़ करना शुरू किया, ग्रैटिट्यूड करना शुरू किया और मैं आपको बता दूँ कि ये जो मेरी बॉटल है, इस पे भी मैंने अफर्मेशंस लिख के मैं इसमें आप देख सकते हैं, अफर्मेशंस लिख के मैं इस पानी को पीती हूँ क्योंकि पानी जो है इसके पास एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है एब्ज़ॉर्ब करने की। तो अगर आप इस पे अच्छी पॉज़िटिव बातें लिखते हैं, तो आपको पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। आप खुद के अंदर एक एक बहुत ही आत्मविश्वास महसूस करेंगे, हर चैलेंजेस को फेस करने का ताकत महसूस करेंगे और सबसे पहले बात मैंने थोड़े स्विच वर्ड्स यूज़ किए कि हमें किस तरीके से नेगेटिव को पॉज़िटिव में बात करना है। जैसे अक्सर मैं पहले बोलती थी प्रॉब्लम्स, लेकिन जब मैंने ये सीखना शुरू किया, अपने आप के ऊपर काम करना की शुरू किया, तो प्रॉब्लम्स के बाद मैंने ये कहना शुरू किया कि मेरे चैलेंजेस हैं। क्योंकि दोनों शब्द किसी न किसी डिफ़िकल्टीज़ को शो करते हैं, लेकिन जब हम कहते हैं कि मेरा प्रॉब्लम है, तो कहीं न कहीं हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहता है कि प्रॉब्लम, अरे बाप रे! इसे तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। यस, यस। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि नहीं चैलेंज, तो यस वी कैन डू इट। चैलेंजिंग तो है, छोटा-सा है, हम इसे फेस कर लेंगे। तो बहुत डिफरेंस होता है कि हम अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, किस सिचुएशन में करते हैं। जी। बहुत बढ़िया एकता मैम। मैंने ये भी बहुत सुना है, कहीं पढ़ा है कि कोई ऐसा एक दक्षिणी उसमें कोरिया में कहाँ पे पेड़ है, वहां पे काटते नहीं है लोग पेड़, वहां पे सिर्फ जाकर के लोग इकट्ठे होते हैं और कुछ उसको भला बुरा बोलते हैं और वो पेड़ जो है सूख जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जी। अट्रैक्शन भी काम करता है उसमें, और फिर उसके बाद में उसको उसको काट दिया जाता है, यानी कि वो ग्रीन पेड़ को नहीं काटते और उसको पहले जो है भला बुरा बोलते हैं उसके बारे में, तो फिर उसको सूखने के बाद काट देते हैं। तो हम जी। इस चीज से अपनी लाइफ में अभी जो है, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो उनको कैसे अपनी मनी से और जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने उसमें जोड़ सकते हैं, या कैसे उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें? जी, तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं या जो भी हमें देख रहे हैं, उनके लिए तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी उनके दिमाग में नेगेटिव पैटर्न है, पहले तो उसे दूर करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके जो भी अफ़र्मेशंस है मनी के लिए,
उस अफर्मेशंस को वो बार-बार बोले कि मनी से मेरा रिलेशन एक बच्चे जैसा है, मेरे बच्चे जैसा है, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं। मैं मेरे बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ, तो मनी भी मेरा बच्चा है, मैं उसको कहीं गलत जगह पे नहीं भेज सकती हूँ। उससे मैं कुछ गलत काम नहीं कर यस, सकती। तो सबसे पहले हमारा जो पैटर्न है, हमारे दिमाग में जो पैटर्न है, इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है, क्योंकि जब हम थोड़ा-सा एफर्ट डालते हैं कुछ नई चीज़ों को चेंज करने के लिए, तो दिमाग इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है कि नहीं, ये सब चीज़ें बकवास है, फालतू है। लेकिन डियर व्यूअर्स, मैं आपको बता दूँ कि जो भी हमारी थॉट है, वही आपकी ज़िंदगी बनाएगी, चाहे वो आप इस लेवल पे ले जाना चाहते हैं या इस लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो चॉइस इज योर्स। तो मनी को लेके हम बात कर रहे हैं, तो मनी के लिए सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आपके जो पैटर्न है, सबसे पहले तो उसको रिमूव करिए, क्योंकि जितने भी नेगेटिव पैटर्न है उससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग में जितने न्यूरॉन्स हैं वो कहीं ना कहीं कैपेबल है खुद को चेंज करने में। और जैसे ही आप अपने नेगेटिव पैटर्न को चेंज करते हैं, आपके न्यूरॉन्स ऑटोमेटिक ये बात मानने लगते हैं कि मनी जो है बहुत ही अच्छी एनर्जी है, जिसे सबके पास भर भर के होना चाहिए, कैश फ्लो होना चाहिए। तो सबसे पहले एक छोटा-सा स्विच वर्ड बता देती हूँ कि अगर कोई यस, यस, अर्जेंट है किसी के पास, मनी बहुत अर्जेंट है और हमें चाहिए कहीं न कहीं से पैसे चाहिए, तो आप डिवाइन डिवाइन यानी उस परमपिता परमेश्वर को सिर्फ़ एक आदेश देना है कि डिवाइन फाइंड मी ऑन। और यह जो है मनी के ऊपर काम करता है, और अगर आप कहीं फँस गए हैं या फिर बस नहीं मिल रही है, ट्रेन नहीं मिल रही है, आप कहीं लेट हो रहे हैं, तो आपके ट्रांसपोर्ट मिलने में भी हेल्प करता है, या फिर अपनी कुछ सामान आप रख कर कहीं भूल चुके हैं, उस टाइम पे यस, भी यस, आप ये स्विच वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि डिवाइन फाइंड मी ऑन। और आप उस चीज़ को, ऑब्जेक्ट को ध्यान में रख के स्टैंड करिए और देखिएगा कि इमीडिएट कैसे डिवाइन आपकी हेल्प करता है। क्योंकि पर्सनली मैं इसे यूज़ करती हूँ और बार काफ़ी बार नहीं, हर बार मुझे इसमें से हमेशा हाँ का ही आंसर मिलता है। और ये स्विच वर्ड्स हरविंदर जी, मैंने मेरे यस। कलीग को भी बताया, एंड दे आर सो इम्प्रेस्ड। बोलती है कि अरे एकता मैम, आप तो मतलब मैजिकल हो, ये तो कितना बढ़िया काम करता है, यस, यस, इतना बहुत बढ़िया। पावरफुल वर्ड्स। यानी कि ये पैसे के साथ-साथ जो भी और भी चीज़ें हम घर, गाड़ी या कुछ ऐसा लाइफ में जो भी हमारे में चल रहा होता है, उनको भी हम अगर पाना चाहते हैं, तो उसके बारे में वैसा हम कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं उसको। एग्जैक्ट तो वो मतलब हमें जो है उस चीज़ को जल्दी मिल जाएगा। जी। बहुत बढ़िया एकता मैम। तो अभी जानते हैं कि हम आपके अनुसार जब लोग आपके जो पैसे की जो वास्तविकता है, उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ में कैसे हम उसको बड़ी चुनौती क्या देखते हैं या उसके साथ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो बड़ी चुनौती यही है कि लोग यही सोचते हैं, उनकी नेगेटिव थॉट। सबसे पहले तो ये जो मिथ है ना कि मतलब पैसा बहुत बेकार होता है, ये उसके बारे में लोगों की जो एनर्जी है ना वो सही नहीं। सबसे बड़ा चैलेंज तो यहाँ पे आता है। और दूसरा चैलेंज आता है कि लोग जो होते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे भरोसा करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उस पर भरोसा करके क्या करते हैं, सारा ज़िम्मेदारी भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं, तो ये सही बात नहीं है। आप फ़ॉलो करिए, लेकिन उसके अनुसार जो कर्म है, वो आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये चैलेंजेस फेस करते हैं और कहते भी हैं कि हम तो सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड करते हैं, विजुअलाइज़ेशन करते हैं, अफ़र्मेशंस करते हैं, बट फिर भी हमारी चीज़ें पूरी नहीं होती है, हम नेगेटिव के नेगेटिव ही रहते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप उसको एक्सेप्ट करिए। आपका जो प्रेज़ेंट सिचुएशन है, प्रेज़ेंट सिनेरियो है, उसको एक्सेप्ट करिए, ग्रैटिट्यूड कहिए, भगवान का धन्यवाद कहिए, अफ़र्मेशंस करिए, विजुअलाइज़ेशन करिए, और वो सभी चीज़ करने के बाद अपने काम पे फ़ोकस करिए। तब जाके वेरी गुड। यूनिवर्स आपको उन सभी चीज़ों से मिलाएगा जो आपके इम्प्रूवमेंट में, आपके मनी में, आपके कैश फ्लो में हेल्पफुल रहेगा। यानी कि उसकी चीज़ को हम अहमियत नहीं दे पाते, उसकी वैल्यू नहीं कर पाते हैं, यही जी। कहना चाह रहे हैं आप? तो मेरे को इस चीज़ पे एक छोटी-सी स्टोरी भी याद आ रही है, फ्रेंड्स के एक बार एक बंदा जो होता है, बच्चा बहुत ही परेशान होता है और परेशान होने के साथ-साथ उसको लगता है कि भी मेरी
सारे चीज हर एक जगह से मना कर देते हैं, मेरे को डिमोटिवेट कर देते हैं। और वो उसका फ्रेंड ने एक जो होता है वो जौहरी होता है, उसके पास जाता है, उसको साथ में शेयर करता है, और वो जौहरी का जो उसका फ्रेंड होता है वो बोलता है कि यार एक ना इसकी वैल्यू का पता लगा के आओ कि क्या हो सकती है। तो वो उस जो रतन होता है उसको लेकर के किसी कबाड़ी वाले के पास जाता है, तो उसके वो 150 रुपए देने के लिए रेडी होता है। फिर वो किसी सब्जी वाले के पास जाता है, तो सब्जी वाला उसकी बोलता है मैं इतनी सब्जी दे दूंगा। तो हर एक बंदे के पास अलग अलग जाता है, और जब वो किसी ऐसे और दूसरे जौहरी के पास जाता है तो वो बोलता है ये बेशकीमती जेरा हीरा है, तो उसकी कोई कीमत ही नहीं है, करोड़ों में कीमत है। तो यानी कि जब उसको पता चलता है वो उसको लौटाने लगता है, तो उसको ये चीज समझ आ चुकी होती है कि हर एक बंदा हर एक बंदे की वैल्यू नहीं कर सकता, या ये कहें कि हर एक बंदे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, उस चीज के बारे में नहीं पता। जिसके साथ में वो चीजें हो चुकी हैं, वो लाइफ में उस चीजों को ग्रैब कर चुका है, तो उसके साथ में उस चीज को और ज्यादा होता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मेरा एक स्कैनर था काफी एक्सपेंसिव, वो किसी गाड़ी में छूट गया था सब कुछ होने के बावजूद भी। तो वही उसको किया, ग्रेटिट्यूड किया, परमात्मा का फॉर्मेशन की कुछ और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज किया, और वो फिर मेरे को सेकंड या थर्ड डे मेरे को रिटर्न हो गया था। तो और कुछ ऐसी आप अफर्मेशन बताना चाहें जो दर्शकों को, जिससे कि वो अपनी लाइफ में अफर्मेशन को यूज कर पाएं? ज़रूर, ज़रूर सर। सबसे पहले तो हरविंदर जी जो आपने एक स्टोरी बताई है, तो उसमें स्टोरी में एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है कि आपके जैसा कोई नहीं है, यू आर यूनिक। तो नो यस, वन इज़ यू, दैट इज़ योर पावर, है ना? यस, नो वन यस, इज़ यू, दैट इज़ योर पावर कि आपके जैसा इस दुनिया में भगवान ने डुप्लीकेट कुछ बनाया नहीं है और यही आपकी सबसे बड़ी खासियत है और इसी खासियत का आप इस्तेमाल करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। लेकिन हम कहीं न कहीं ऐसे चीज़ों में फँस चुके हैं, ऐसे जाल में फँस चुके हैं कि अक्सर लोगों की बातों में आ जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं और अपनी सारी पॉज़िटिविटी को फेंक देते हैं, दूसरों की फेंक बातें में देते आकर। तो ये आई थिंक नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बहुत काम करना पड़ता है और इन सब चीज़ों को मैंने फेस किया है इसलिए मैं जानती हूँ क्यों मैं भी पहले बहुत ट्रिगर हो जाती थी, लेकिन ट्रिगर होने के बाद मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती थी, अपनी बातों को अंदर ही रख लेती थी, खुद ही सब सोच लेती थी 100%। तो ये सभी चीज़ों के ऊपर मैंने बहुत काम किया और आज मैं यहाँ पे हूँ कि उस चीज़ के बारे में आपसे के साथ शेयर कर पा रही हूँ। तो बहुत कुछ बढ़िया, बहुत अफ़र्मेशंस बढ़िया। है जो अक्सर मैं करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सुबह उठते ही भगवान का थैंक यू कहती हूँ कि भगवान जी आपने मुझे आज का दिन देखने का मौका दिया क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शायद उठे ही ना हो। यस, तो उस दिन के लिए तो मैं भगवान की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे आँखें दी हैं, मेरे सारे बॉडी पार्ट्स के लिए मैं भगवान को थैंक यू कहती हूँ। जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, मुझे ऑफ़िस में फ्लेक्सिबल बनाए रखते हैं, घर और बाहर सँभालने के लिए हेल्पफुल करते हैं। तो सबसे पहले अफ़र्मेशंस हम कहेंगे कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मैं यस, सर्वशक्तिमान मैं हूँ और सर्वशक्तिमान हूँ। जी, और मैं परमपिता की संतान हूँ और यस, परमपिता परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है, हर वक़्त मेरे साथ है क्योंकि जब वो हमारे साथ होगा तो हमारा कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है और इसी चीज़ को मैं लेकर अगर मैं कहीं घर से बाहर भी निकलती हूँ तो मैं भगवान को बोल के जाती हूँ कि यस, यस, मैं आ रही हूँ, आप देख लेना या यस, आप भी मेरे साथ आ जाओ। तो इस तरह की जब बॉन्डिंग अपने आप यूनिवर्स के साथ क्रिएट कर लेते हैं ना, तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, लोगों की बुरी बातों का आपके ऊपर इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो ये थोड़े अफ़र्मेशंस हैं और उसके साथ-साथ कि यूनिवर्स जो है मेरी अच्छाई के लिए हमेशा हर वो काम कर रहा है जो ज़रूरी है। तो ये थोड़े से अफ़र्मेशंस हैं जो आप चैंट कर सकते हैं और अगर अफ़र्मेशंस की लिस्ट चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हरविंदर जी, बिल्कुल। जिससे व्यूअर्स पढ़ें और फ़ील हो उस उनको वैल्यू मिल सके। बहुत बढ़िया। मैंने कभी थोड़ी देर पहले ही एक चीज को कहीं किसी का वो पढ़ रहा था वो, तो उसमें दिखाया गया था कि भी हम जो है अपने आप को एक परमात्मा और
अपने आत्मा को कैसे कनेक्ट करा है। एक पर्सन ने उसका एग्जाम्पल दिया बहुत ही अच्छे से कि राष्ट्रपति का काम होता है सिर्फ स्टैंप लगाना, उस पे कोई भी चीज पे मोहर लगा करके उसको परिपक्व कर देना। और प्रधानमंत्री का जो है, पीएम का काम ये होता है कि उस चीज को इजाद करना, कैसे करना है। तो पावर जो है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के पास में होती है। तो राष्ट्रपति यानी कि हमारा परमात्मा है, जो हमारी आत्मा है वो लेकर के अर्जी उसके पास जाती है, और बस परमात्मा का काम अच्छा है या बुरा है, उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट है उसने स्टैंप लगानी होती है, उस परमात्मा ने स्टैंप लगानी होती है। अगर आप अच्छे से करके कुछ जाते हो, अच्छी सोच के साथ में करते हो, तो न चलो उस पे भी वो स्टैंप लग जाती है। और साथ साथ अगर नेगेटिव थॉट के साथ में जाते हो, तो वो नेगेटिव थॉट के ऊपर भी स्टैंप लग जाती है। यानी ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हो। तो जी, जी, बहुत बहुत अच्छी ही बात बताई आपने रविंदर जी। एक्चुअली हम भी अपने बच्चों को बहुत बार हमें पता होता है कि ये गलत है, लेकिन वो जिद करते हैं तो हम उनकी बात सुनते हैं। तो वैसे ही यस, हम भी बिल्कुल, उनके बच्चे हैं, परमात्मा के हम भी बच्चे हैं। हम क्या चाहते हैं, वो सिर्फ़ हमारी खुशियाँ देखता है। वो ये नहीं देखता है कि ये गलत है, सही है। उसको लगता है कि हाँ, मेरा बच्चा इसमें खुश है, तो मुझे उसको देना है। वो यस, आपको यस, सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। आपकी इच्छा को सिर्फ़ और सिर्फ़ वो परमपिता परमेश्वर, वो ब्रह्मांड उसे पूरा करेगा। तो यस, आप क्या सोचते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि ऑलरेडी उसने बहुत ही अच्छी चीज़ आपको देकर भेजी है, जो ये दिमाग है, जो ये ब्रेन है। और उसके बाद भी अगर आप सही निर्णय नहीं लेते हैं, तो इसमें परमपिता की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। निर्णय यानी कि हमें ही लेना है। और अच्छा लेंगे तो नेचुरली आपका खुद का भी और समाज का भी भला होने वाला है। और कहते हैं ना कि कोई अगर आप किसी के लिए अच्छा कर रहे हो, तो नेचुरली आपके लिए भी कोई ना कोई अच्छा कर रहा होता है। और रही बात बिल्कुल, मनी की, तो मनी जो एक ऐसी चीज है कि हर एक इंसान को आज की डेट में नीड है। जैसे बताते हैं ना कि 99% जो है डेटॉल जो जर्म को किल करता है, तो आप में भी बहुत सारे ऐसे चैलेंज होते हैं। तो वो जो है जी। पैसा अगर होता है, तो वो सारे के सारे आपके भी वो पीछे छुप जाते हैं। सिर्फ आपके उसी को लोग आज की डेट में पैसे को अहमियत देते हैं। तो फ्रेंड्स को भी के साथ में आपको लॉ प्रोटेक्शन करना है। और साथ में अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी करेंगे, तो नेचुरली बहुत ही वो आपका घर है, भले आपकी वो कार है, या आपको भी और भी चाहते हो, तो नेचुरली कि आपको जरूर मिला है। तो थैंक सो मच एकता मैम, आपने अपना कीमती समय दिया। और फ्रेंड्स, अभी तक का अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर लें। और जो है आपको ऐसी और बहुत सारी वैल्यू जो है मिलती रहेगी आपको। तो थैंक यू सो मच एकता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच रविंदर जी, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए थैंक यू। और लोगों की मदद करने के लिए, ताकि वे अवेयर हो सके कि आकर्षण का नियम क्या है, ग्रैटिट्यूड क्या है, अफ़र्मेशंस क्या है। और आगे भी हम और इसके बारे में डीप बात करेंगे, और व्यूअर्स को अफ़र्मेशंस के कुछ लिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। तो थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, बिल्कुल। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच।